सभी के लिए जय जिनेन्द्र। पुनः आप सभी का स्वागत है आज स्टोपदेश जी की इस कक्षा में। तो आइए आज की कक्षा को हम प्रारंभ करते हैं। सभी लोग अपने हाथों को जोड़ेंगे। नमो अरिहंतारम नमो सिद्धाणम नमो आयरियाडम नमो अज्जायाडम नमो लोयशवशाहुडम यस्य स्वयं स्वभावाप्ति प्रभावे कृत्स्न कर्मणा तस्मै संज्ञान रूपाय नमोस्तु परमात्मने। बोली विश्वंदरी पंच परमेष्टि भगवान की जय। द्वादश संगनी जिनवाणी माता की जय। संत श्रोमणी आचार्य भगवान गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज की जय। पूज्य गुरुवर शशि सुधासागर जी महाराज की जय। जैसा कि हमने पिछली कक्षा में पढ़ा हुआ था कल कि किस प्रकार से यद अर्थात जब जीव का उपकार होता है तब शरीर का क्या होता है, अपकार होता है। जब जब हम जीव के उपकार के बारे में सोचेंगे तब तक शरीर का क्या होगा, अपकार होगा। और यदि हम शरीर का ही उपकार करेंगे, शरीर के बारे में ही सोचेंगे तो आत्मा का क्या होगा, अपकार होगा। अर्थात कल श्लोक में यही बतलाना चाह रहे थे कि यदि आप भी इस शरीर के बारे में सोच रहे हो और शरीर का ही भरण पोषण कर रहे हो, शरीर के बारे में, शरीर को ही हष्ट पुष्ट करने में लगे हुए हो, उसी को सजाने संवारने में लगे हुए हो, तो इससे क्या होगा, इससे आत्मा कमजोर होगी। अर्थात आत्मा का कर्म बंद होगा। परंतु जो आपका उद्देश्य शरीर को अच्छा करना था वह तो हो गया, लेकिन आत्मा कैसी हो जाती है, कर्मों से बंध जाती है, वह कमजोर हो जाती है, उसका अपकार होने लगता है। क्यों? क्योंकि हमने शरीर के बारे में सोचा था और शरीर के बारे में सोचने पर आत्मा को जो कर्म बंध हुआ उसका फल भी आत्मा को ही भोगना पड़ता है। तो इसीलिए कल के श्लोक में कहा था कि किस प्रकार से हमारे लिए आत्मा के बारे में सोचना है, ना कि शरीर के बारे में सोचना है। तो उसके बाद आज पुनः आगे बढ़ते हैं श्लोक की ओर। तो आज के श्लोक में किस प्रकार से आचार्य पूज्यपाद स्वामी जी बतलाना चाह रहे हैं आप सभी के लिए कि यहाँ पर कौन चिंतामणि रत्न को चाहता है और कौन इस खली के टुकड़े को चाहता है। तो ये सारी बातें आज इस श्लोक में आप सभी के लिए स्पष्ट होंगी। तो सभी लोग आइए श्लोक का उच्चारण करें, उसके बाद आप समझते हैं। इतस् चिंतामणिर्दिव्य इतस् चिंतामणिर्दिव्य इतः पिंड्याक खंडकम ध्यानेन चेदुभे चेदुभे लव्ये क्वाद्रियंताम विवेकिनः। इतस् चिंतामणिर्दिव्य इतस् चिंतामणिर्दिव्य इतः पिंड्याक खंडकम ध्यानेन चेदुभे लव्ये क्वाद्रियंताम विवेकिनः। इतस् चिंतामणिर्दिव्य इतः पिंड्याक खंडकम ध्यानेन चेदुभे लव्ये क्वाद्रियंताम विवेकिनः। इतस् चिंतामणिर्दिव्य इतः पिंड्याक खंडकम ध्यानेन चेदुभे लव्ये क्वाद्रियंताम विवेकिनः। देखिए यहाँ पर उच्चारण आप सभी को आ गया। पुनः एक बार आप बार बार अभ्यास करेंगे तो उच्चारण भी आपको बहुत अच्छे से आ जाएगा। तो आइए अर्थ देखते हैं। इतस् चिंतामणि दिव्य इतः अर्थात एक तरफ, अर्थ देखें, इतः अर्थात एक तरफ, चिंतामणि चिंतामणि दिव्य दिव्य महान महान चिंतामणि, एक तरफ क्या है, महान चिंतामणि रत्न है। इतः पिंड्याक खंडकम और एक तरफ क्या है, पिंड्याक खंडकम, पिंड खली जो गाय भैंस इत्यादि के लिए खिलाया जाता है, जो बचा हुआ अपशिष्ट पदार्थ होता है अनाज वगैरह का, तो उसको जो खिलाया जाता है। तो एक तरफ तो क्या है, चिंतामणि रत्न रखा हुआ है आपके सामने, आप सामने बैठे हुए हैं। तो एक तरफ क्या रख दी, चिंतामणि रत्न जो सारी चीजों को दिलाने वाला है, चिंतामणि है, अर्थात उससे हर चीज मिल सकती है आपके लिए, जो आप चाहो वो मिल सकती है। तो एक तरफ इतः एक तरफ चिंतामणि रत्न है, दिव्य चिंतामणि रत्न है। इतः पिंड्याक खंडकम, एक तरफ क्या है, पिंड्याक खंडकम, खली का टुकड़ा है। एक तरफ चिंतामणि रत्न और दूसरी तरफ खली का टुकड़ा है। ध्यानेन ध्यान के माध्यम से, ध्यानेन ध्यान के माध्यम से, चेत उभे अर्थात दोनों चीजों को लभ्यते प्राप्त कर सकते हैं। ध्यान के माध्यम से आप दोनों चीजों को प्राप्त कर सकते हो। चाहो तो चिंतामणि रत्न ले लो
या फिर चाहो तो खली का टुकड़ा ले लो। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको क्या चाहिए, खली का टुकड़ा चाहिए या फिर दिव्य चिंतामणि रत्न चाहिए। तो ध्यान के माध्यम से हम दोनों ही चीजों को क्या कर सकते हैं, प्राप्त करते हैं। तो फिर क्वाद्रियंतम विवेकिना, क्वा अर्थात किसमें, आद्रियंतम आदर करेगा, विवेकिना विवेकी पुरुष, विवेकी पुरुष क्वार्टर किसमें, आद्रियंतम अर्थात आदर करेगा, अर्थात किसको चाहेगा, जो विवेकी पुरुष है वह किसमें आदर अर्थात किसको चाहने की इच्छा करेगा, किसको, या तो चिंतामणि को रत्न को चाहेगा या फिर खली के टुकड़े को। तो आप विवेकी हैं, आपको क्या चाहिए, खली का टुकड़ा चाहिए या फिर चिंतामणि रत्न चाहिए। तो हमें तो चिंतामणि रत्न चाहिए, क्योंकि उससे हमें सारी की सारी चीजें मिलने वाली है। बात यहाँ पर ये उठती है कि जब बात वहां पर शरीर के बारे में चल रही थी, शरीर के उपकार के बारे में, सुख के बारे में चल रही थी, तो यहाँ पर ये कहना चाह रहे थे कि ये सारी सुख सुविधाएं हैं, सारी की सारी चीजें हमें मिल सकती हैं, परंतु उस ध्यान से मिलेगी, ध्यान के माध्यम से मिलेगी। परंतु आचार्य महाराज कह रहे हैं कि ये छोटी मोटी चीजों को क्या करोगे, ये तो अभी मिलेंगी, अभी नष्ट हो जाएंगी, परंतु ये जो दिव्य चिंतामणि रत्न है ये है मोक्ष, ये मोक्ष है। इससे हमें क्या होने वाला है, मोक्ष मिलने वाला है, ध्यान है ना, ध्यान है ना, ध्यान के माध्यम से या तो आप मोक्ष प्राप्त कर लो, चिंतामणि रत्न मोक्ष के समान है, या तो फिर आप खली का टुकड़ा, छोटी मोटी सुख सुविधाओं की चीजों को प्राप्त कर लो। मतलब हम ध्यान में बैठे, हमने ध्यान लगाया, उस वक्त ध्यान लगाते वक्त हमने क्या मांगा, अच्छा सा घर मिल जाए, बहुत सारा पैसा मिल जाए, बहुत सारी सुख सुविधाओं के साधन मिल जाए, ये मांगते रहे। परंतु जो विवेकी होगा, जो ज्ञानवान होगा, जो मुनि होगा, अर्थात जो अच्छा होगा, वो क्या मांगेगा, चिंतामणि रत्न, अर्थात मैं रत्नत्रय से युक्त होना चाहता हूं, मैं संसार से छूटना चाहता हूं, मैं संसार से छूट करके मोक्ष प्राप्त करना चाहता हूं, मैं सच्चा सुख चाहता हूं। ये विवेकी पुरुष की बुद्धि होगी। वो विवेकी पुरुष किसको चाहेगा, इस चिंतामणि रत्न को ही चाहेगा, ना कि इस खली के टुकड़े को चाहेगा। तो आप स्वयं विवेक लगाएं कि हमें क्या प्राप्त करना है। ये जो धन दौलत घर पैसा इत्यादि कितने समय तक रहेगा, हमारी अभी तक साथ है, परंतु जो हम चिंतामणि रत्न मोक्ष प्राप्त करेंगे, एक बार मिल गया यदि तो समझ लेना जीवन पर्यंत, अब कभी भी इस संसार में आना नहीं पड़ेगा, यहाँ के कोई भी दुखों को सहन नहीं करना पड़ेगा। क्यों नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि यहां से हम दूर हो गए। तो पुनः एक बार समझे, इतिहास एक तरफ चिंतामणि दिव्य चिंतामणि रत्न है, इतिहास एक तरफ पिंड्याक खंडितम खली का टुकड़ा है, एक तरफ चिंतामणि रत्न और दूसरी तरफ खली का टुकड़ा है, एक चिंतामणि रत्न एक दूसरी तरफ खली का टुकड़ा। अब दोनों ही चीजें ध्यान है, ध्यान के माध्यम से दोनों ही चेत उभे प्राप्त कर सकते हैं, दोनों के लिए कौन लभ्य प्राप्त कर सकते हैं, दोनों के लिए कौन, विवेकी ना विवेकी पुरुष। परंतु विवेकी पुरुष किसमें, किसमें, आद्रियंतम आदर करेगा। ध्यान के माध्यम से दोनों ही चीजों को प्राप्त कर सकते हैं, परंतु जो विवेकी होगा वो किसमें आदर करेगा, तो किसको चाहेगा, तो विवेकी पुरुष चिंतामणि रत्न को चाहेगा। तो आप भी किस चीज को चाहना चाहते हैं, हम सभी भी, हमारा उद्देश्य उस चिंतामणि रत्न का उद्देश्य है, वो अनमोल है, उससे कुछ भी मिल सकता है। एक बार यदि मिल जाए तो बहुत मुश्किल से, पहली बात तो मिलता ही बहुत मुश्किल में है, परंतु मिल गया तो उससे सब कुछ मिलना पॉसिबल है, सब कुछ मिल जाएगा। इसीलिए कहा कि ध्यान के माध्यम से हम जब ध्यान करेंगे, आत्मा का ध्यान लगाएंगे, चारित्र की ओर बढ़ेंगे, साधुपने को धारण करेंगे, तब जाकर के ध्यान लगा करके ये चिंतामणि रत्न हमें प्राप्त हो सकता है। तो चूंकि ध्यान कितने प्रकार के, 4 प्रकार के, आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान, धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान। आर्त, रौद्र, धर्म और शुक्ल ध्यान 4 प्रकार के होते हैं। अब हमारा भी 4 प्रकार का ही ध्यान होगा, चाहे आर्त ध्यान करो, रौद्र ध्यान करो, शुक्ल ध्यान करो, धर्म ध्यान करो। अब हम क्या कौन सा ध्यान कर सकते हैं और किसका क्या क्या फल होता है, थोड़ा सा समझते हैं। हमने ध्यान लगाया, हमने किसके बारे में सोचा, आर्त ध्यान के बारे में सोच रहे हैं। आर्त ध्यान क्या है, आर्त ध्यान बार बार बुरी चीजों को सोचना, मतलब कोई हमसे बिछड़ गया है उसके बारे में चिंतन करना, बुरी चीजों को ध्यान में लाना, एवं ऐसा ध्यान जिसके माध्यम से कर्मबंध में ऐसी बंधता हो, कर्मबंध ऐसे बंधे जिसका फल क्या हो, बुरा हो। और प्रति समय हमारा सिर्फ हमारे अधिकांश समय तक 2 ध्यान होते हैं, एक आर्त या फिर रौद्र। रौद्र ध्यान क्या है, रौद्र ध्यान है क्रूर परिणामी, क्रोध इत्यादि करना, किसी पर गुस्सा करना,
व्यर्थ ही ऐसे परिणाम, बुरे परिणाम लाना, ये आर्त और रौद्र दो ध्यान हो गए। हमारा इनसे अधिकांश ऐसा कर्मबंध होता है कि जिसके फलस्वरूप ही हमारे लिए कहां इस संसार में भटकना पड़ता है। क्योंकि हम यदि इनके विपरीत दूसरे ध्यानों की ओर अग्रसर हों तो इस संसार से शीघ्रता से हम क्या हो सकते हैं, पार हो सकते हैं। परंतु हमारा रौद्र ध्यान और आत्म ध्यान हमेशा लगा रहता है। कभी रुदन हो रहा है, कभी क्रूर परिणाम हो रहा है, किसी पर क्रोध कर रहे हैं, कोई बिछड़ गया है, शोक कर रहे हैं, तो ये सारे दोनों के दोनों ध्यान में आ जाते हैं। एक होता है धर्म ध्यान। धर्म ध्यान क्या है? धर्म ध्यान में हम क्या करते हैं, अपने आप को धार्मिक चीजों में, अच्छे कार्यों में लगाते हैं। तो जो अच्छे कार्यों में लगा रहा है उसके पुण्य का बंध होगा, कर्म निर्जरा होगी। तो हमें क्या करना चाहिए, धर्म ध्यान की ओर अग्रसर होना चाहिए। अधिक से अधिक समय धर्म ध्यान की ओर ही बढ़ाना चाहिए, क्योंकि 24 घंटे के समय में हम अधिक समय तो आर्त और रौद्र ध्यान में दे देते हैं। परंतु धर्म ध्यान में कितना समय दिया, मंदिर में जाकर के या फिर घर पे थोड़ा बहुत पाठ पूजन करके, इतना ही दिया। उसमें क्या हुआ, सारे दिन भर का मिलाकर के एक तरफ और पूरा इतना सा आपका धर्म ध्यान कहाँ एक तरफ, तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। इसलिए अधिक से अधिक धर्म ध्यान की ओर विचार करो, अच्छे कार्यों को करो, किसी की मदद करो, दान करो, पूजा करो, धर्म करो, स्वाध्याय करो, सब कुछ, ये सारा धर्म ध्यान में। उसके बाद आता है शुक्ल ध्यान। शुक्ल ध्यान होता है उत्कृष्ट मुनियों की। जो मुनिराज आत्म ध्यान में बैठा हुआ है, अर्थात जिन मुनिराज ने उत्कृष्ट साधना की हुई है, वही क्या होंगे, शुक्ल ध्यान को प्राप्त करेंगे। शुक्ल ध्यान अर्थात बिल्कुल शुक्ल धवल, अर्थात बिल्कुल आत्मा के ही बारे में, उन्हें किसी से मतलब नहीं है, कुछ भी बाहरी चीजों से किसी से भी मतलब नहीं है, वह किस में आ जाएगा, शुक्ल ध्यान में आ जाएगा। तो हमारे लिए इन चार ध्यान को समझ करके पहले के दो आगे के जो अशुभ ध्यान है, आर्त और रौद्र ध्यान, उनको तो छोड़ने का धीरे धीरे प्रयत्न करना है, उनसे दूर होने का प्रयत्न करना है। बाकी के बचे हुए दो आगे के ध्यान है, जो पीछे के धर्म और शुक्ल ध्यान, उनकी ओर अग्रसर होना है। जैसे जैसे हम धर्म ध्यान की ओर बढ़ेंगे वैसे वैसे शुक्ल ध्यान की ओर हम शीघ्रता से पहुंच पाएंगे। तो हमने आज के श्लोक में यही समझा था, मुख्य चीज यही है कि ध्यान के माध्यम से हम किसी भी चीज को प्राप्त कर सकते हैं। चाहे तो चिंतामणि रत्न को प्राप्त कर लो, चाहो तो खली के टुकड़े को प्राप्त कर लो। अब आप जो प्राप्त करना चाहें, तो अब यह आपका विवेक है। विवेक ना विवेकी पुरुष किसको चाहेगा, ये आपका विवेक है। आप क्या चाहते हैं, खली का टुकड़ा चाहते हैं जो आज मिला कल नष्ट हो गया, या फिर आप चिंतामणि रत्न चाहते हैं जिसके बाद जिसको प्राप्त करना, जिसको हम प्राप्त करके हमेशा सुखी रह सकते हैं, हमेशा सुख प्राप्त कर सकते हैं। तो ये विवेक आपका है कि आपको क्या क्या प्राप्त करना चाहिए। तो हमारे लिए चिंतामणि रत्न प्राप्त करना चाहिए, और चिंतामणि रत्न प्राप्त करके सच्चे सुख को अर्थात मोक्ष सुख को प्राप्त करना चाहिए। तो इस श्लोक में यही बता रहे हैं कि उन चार ध्यान को समझो। चारों ध्यान के माध्यम से दो आगे के ध्यानों को छोड़ करके पीछे के ध्यानों की ओर हमें ध्यान देना चाहिए, अर्थात उनके बारे में सोचना चाहिए, उनकी ओर अग्रसर होना चाहिए। तो धर्म ध्यान में भी अपने लिए अधिक से अधिक समय लगाओ और पुण्य बंद करो, कर्म निर्जरा करो। यही आज हमारा सार है, अन्यथा सारी चीजें व्यर्थ हैं। तो जो भी ऐसा चाहता हो इसकी ओर अग्रसर हो, इसको पढ़े, समझे, इसके अर्थ को अंगीकार करे और अंगीकार करते हुए अपने जीवन को धन्य बनाए और मोक्ष के मार्ग की ओर अग्रसर हो। तो आज सभी से यही कहूंगा, समझ करके बहुत अच्छे स्वाध्याय करो। धर्म ध्यान है, यही धर्म ध्यान है। स्वाध्याय करना भी धर्म ध्यान है। आप यदि धर्म ध्यान करते हैं तो आपका नियम से पुण्यबंध होगा ही होगा। तो सभी लोग अपना पुण्यबंध करें, धर्म ध्यान में मन लगाएं। बस इतना ही करूंगा और सभी के लिए जय जिनेंद्र।